राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में लगातार कालाबाजारी बढ़ गई है। मानवता के दुश्मन लोग ऐसे में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दवाइयां हो या फिर ऑक्सीजन, सभी को कई गुना महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिस पर अब लगाम लगाने के लिए सदर बाजार के व्यापारी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मैं परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर दवाइयों की, कहीं पर ऑक्सीजन के जो सिस्टम है उसको लेकर मारामारी हो रही है। यहाँ तक के हाल लोगों का बुरा ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और ख़ासकर राजधानी तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार आए दिन आप देखते हो फेसबुक पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया में, हमारे कोई जान पहचान यार दोस्त चले गए, वो हमें अलविदा कह गए। मगर फिर भी कई लोग इस प्रकार के व्यापारी हरकतें कर रहे हैं जिसमें व्यापार जगत पूरा बदनाम हो रहा है। आज भी वो काला बाजारी करने से बाज नहीं आ रही। मैं उन व्यापारियों से पूछना चाहूँगा, क्या इस काला बाजारी करके कुछ पैसे कमाकर आप उन लोगों की ज़िंदगी या आपके परिवार में से किसकी ज़िंदगी को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैसा देकर आप ले सकते हो वापसी? क्या इस प्रकार आप किसी की ज़िंदगी अगर बचा सकते हो तो क्यों इस प्रकार की काला बाजारी करके आप बददुआएं ले रहे हो? आज समय वो नहीं है। व्यापार जगत वो माना जाता था, जब भी देश में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती थी, देश को जरूरत पड़ती थी, तो व्यापारी जगत अपने खजाने खोल देता था, अपने गल्ले खोल देता था। जो चीज़ चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो, या जिस प्रकार का भी किसी प्रकार की भी जरूरत हुई हो, तो कभी भी व्यापारी वर्ग ने पीठ नहीं दिखाई। मगर आज क्या हो गया है, कुछ व्यापारी इतने लालची हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ आ पा रहा कि क्या पैसा ही महत्वपूर्ण है कि किसी की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। जो चीज़ 20-25 हज़ार रुपये की वो 90-90 लाख रुपए की आप बेच रहे हो, क्या मुंह लेके जाओगे? क्या दुनिया को दिखा रहे हो? क्या भगवान को दिखाओगे? क्या यही पैसा अपने बच्चों के, आपके परिवार के लिए काम आएगा? नहीं आएगा। आपके परिवार के लिए काम आएंगी दुआएं, आपके परिवार के काम आएंगी जो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। भाई ये जुर्म ना करो, ना करो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, और ऊपर से एक तरफ से हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना मिलना, दवाइयाँ ना मिलना, और ऊपर से व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी वर्ग जिस प्रकार की ये काला बाजारी करके उनकी एक तरह से एक मिनट की जो सांसें हैं वो उनको बेच रहे हैं। यार क्या यार, आप, मुझे नहीं समझ आया किस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी अभी फेडरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने निर्णय लिया है, जिसमें हमारे फेडरेशन के मेरे साथ वाइस चेयरमैन पवन कुमार जी, अपना अध्यक्ष राकेश यादव जी, सतपाल सिंह मंगा जी, पवन खंडेलवाल जी, राज सप्रा जी, राजेंद्र शर्मा जी, और भी जो व्यापारी नेता हैं हमारे, प्रकाश मिंद्रू जी, सुरेंद्र मिंद्रू जी, सब ने हमने ये फैसला लिया है कि अगर सदर बाजार का कोई व्यापारी भी इस तरह की हरकत करता हुआ पकड़ा गया, और कानूनी कार्रवाई तो जो होगी, मगर हम फेडरेशन की ओर से उसको अपनी एसोसिएशन से, अपनी सदस्य से बाहर निकाल देंगे, और उसकी दुकान के बाहर जाकर हम धरना देंगे और ये बताएंगे लोगों को, ये देखो ये इंसानियत के दुश्मन दुकानदार हैं, ये इंसानियत को जिस प्रकार शर्मिंदा कर रहे हैं, व्यापारियों को शर्मिंदा कर रहे हैं, इनको बख्शना नहीं है। इनका पूरा बायकॉट करो, और ना ही इनसे कोई लेन देन करो, ना ही इनसे कोई संबंध रखो। ये आज मैं निर्णय आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमारी फेडरेशन ने लिया है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यापारी नेता है जिसके पास इस प्रकार के कोई सामान है, जो आज कोरोना काल में किसी की मददगार हो सकते, आगे आए और एक मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आए। मैं कहता हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कमाई कई बार नहीं भी की जा सकती, या करनी भी है तो कम कर लो, पर ये थोड़ी कितने गुना हद कर रहे हो आप लोग।
तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आओ आगे बढ़ो और सरकार से भी कि जो सामान आपके पास पड़े हैं कोई एनजीओ को बताओ कि ये सामान पड़े हैं कि हम ये इस रेट पे लिया हुआ इस रेट पे देना चाहते हैं। एक मसीहा के रूप में काम करो कि सरकार को भी कोई चीज़ देना चाहते हो, सरकार को भी बताओ भाई ये चीज़ें हमारे पास पड़ी है, आपके किसी काम आ सकती है। भाई साहब, एक जिंदगी भी आपने बचा ली तो जिंदगी भर की कमाई है, अगर एक जिंदगी भी आपने ले ली तो वो सब कुछ गवा दिया आपने। मैं इतना ही कहता हुआ आपसे फिर से ये निवेदन करूंगा, इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जिसमें हमारी मार्केटें बदनाम हो, व्यापारी जगत बदनाम हो और हमें शर्मिंदा होना पड़े। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल व्यापारियों के इस कदम से शायद कालाबाजारी में कुछ कमी आए और लोगों की परेशानी भी कुछ हद तक कम हो सके। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।